आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आटे से बनने वाला वेजिटेबल लिफाफे की रेसिपी। यानी आज हम बनाने वाले हैं लिफाफा पराठा। बहुत ही आसान, बहुत ही छोटी सी सिंपल सी रेसिपी है। बच्चों के लिए भी ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया रहेगी क्योंकि इसमें हम ढेर सारी सब्जियों का यूज़ करने वाले हैं। बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हो, सुबह नाश्ते में, डिनर में या लंच में आप इसे कभी भी खा सकते हो। तो मैं वर्षा भावसार रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे 2 कप गेहूं का आटा। अब इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच तेल मोइन के लिए और इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच नमक। अब एक बार इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसका डो लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास गूंथा हुआ आटा रखा हो फ्रीज में तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आटा लगा रही थी तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल का भी यूज़ किया है। तो थोड़ा सा तेल डालने से जो पराठे हैं ना बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम यहाँ पर इसका डो लगा लेंगे। बिल्कुल नॉर्मल सा डो चाहिए, जिस तरह से हम पराठे वगैरह के लिए लगाते हैं ना, बस उसी तरह से हमें यहाँ पर इसे लगा के तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, डो तो हमारा बढ़िया से लग के तैयार हो चुका है। चलिए इसे कवर कर देते हैं और कवर कर कर साइड में रख देंगे ताकि बढ़िया से सेट हो जाए। और जब तक हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर वेज पराठा बना रहे हैं, तो सब्जियाँ तो हमें चाहिएगी ही। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली है, प्याज है, पत्ता गोभी है, आधा टुकड़ा शिमला मिर्च का है और इसी के साथ एक गाजर ली है। तो बिल्कुल आप अपनी इच्छानुसार यहाँ पर सब्जियों को ले सकते हैं। तो चलिए सब्जियों को फटाफट से कट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अगारो इलेक्ट्रिक ग्रेटर एंड स्लाइसर मशीन का, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय लगता है सब्जियों को कट करने में। लेकिन इस तरह से अगर आप सब्जियों को कट करोगे तो फटाफट से हमारी सब्जियां चॉप हो जाएगी। तो ये बहुत सारे काम करता है, इसमें बहुत सारे अटैचमेंट हैं। इसकी मैं डिटेल वीडियो पहले ही अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और यहाँ पर देखिए, इसे वॉश करना भी बहुत ही ईजी है। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं और इसके अंदर ये सारी बारीक कटी हुई सब्जियों को डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देते हैं 1 चम्मच नमक, या आप अपने स्वाद अनुसार नमक का यूज़ कीजिए। एक बार इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे। आपको पता ही होगा कि इन सब्जियों में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो बस कुछ देर इसी तरह से नमक डालकर छोड़ने से इन सब्जियों में जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा और जो हमारे पराठे हैं ना बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो बस ये देखिए, इस तरह से हथेलियों से निचोड़ते हुए सारे पानी को आप अलग कर लीजिए। और ये जो पानी होता है बहुत ही हेल्दी होता है, तो इसे आप बिल्कुल भी नहीं फेंकें। आप चाहें तो इससे भी आटा लगा सकते हो या फिर किसी ग्रेवी में भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये सब्जियाँ इस तरह से थोड़ी ड्राई सी हो चुकी हैं। तो अगर आप इसके पानी को अलग नहीं करोगे तो पराठा बनाने में आपको दिक्कत होगी, पराठा फट भी सकता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, गैस चालू कर गैस पे कढ़ाई रखेंगे। इसके अंदर डाल देते हैं 1 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म होता है आधी चम्मच जीरा डालेंगे और जीरे को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे 3 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई और 1 इंच मैंने अदरक लिया है जिसे ग्रेट कर लिया है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। तो अगर आप लहसुन का टेस्ट पसंद करते हो तो आप यहाँ पर लहसुन भी डाल सकते हो। अब इन सभी चीज़ों को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये कटी हुई सब्जियाँ। अब सब्जियों को हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, केवल 1 से 1.5 मिनट के लिए सब्जियों को हम इसी तरह से चलाते रहेंगे ताकि जो सब्जियां हैं थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, जो सब्जियों का क्रंचीनेस है ना पराठे में बहुत ही बढ़िया लगता है। चलिए कुछ मसाले डाल देते हैं। जैसे 1 चम्मच में डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर और इसी के साथ आधी चम्मच में यहाँ पर चाट मसाला डाल रही हूँ। अब इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो नमक मैं यहाँ पर पहले ही सब्जियों में डाल चुकी हूँ, अगर आपको ज़रूरत हो तो थोड़ा सा नमक आप इस समय डाल सकते हो। चलिए अब हम इसमें डाल देंगे 150 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर। तो ये जो पराठे हैं ना फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी बनने वाले हैं। तो पनीर डालने के बाद गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कट की हुई धनिया पत्ती। अब इन सभी चीज़ों को एक बार बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो पनीर को अभी हमें यहाँ पर पकाना नहीं है, क्योंकि जब हम पराठे बनाएंगे ना तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी और कुक होगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्या बढ़िया सी हमारी फिलिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसी बहाने बच्चे ढेर सारी सब्जियां भी खा लेंगे, क्योंकि बच्चे जो है सब्जियां खाने में सबसे ज़्यादा नाटक करते हैं। तो बस ये पराठा आप उनके टिफ़िन में भी दे सकते हो। चलिए इसे उठाकर अभी रख देते हैं साइड में और आटे को चेक कर लेते हैं। तो वैसे तो इस पराठे को मैदे से बनाया जाता है। जब हम कहीं बाहर खाते हैं ना होटल वगैरह में, तो वहाँ पर आपको ये मैदे का ही मिलेगा।
लेकिन घर पर बनाने का यही फ़ायदा होता है कि हम अपनी इच्छा अनुसार इसे बना सकते हैं और इसमें जो भी सब्जियां हम खाना चाहें वो हम इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक नॉर्मल सी लोई मैंने बनाकर तैयार कर ली है, जिस तरह से पराठे के लिए बनाते हैं। चलिए एक काम फटाफट से और कर लेते हैं। 2 चम्मच गेहूं के आटे में थोड़ा सा पानी डालकर इसकी स्लैरी बना लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर लिफाफा पराठा बना रहे हैं ना, तो लिफाफे को चिपकाने के लिए भी कुछ होना चाहिए। चलिए इसे अभी रख देते हैं साइड में। अब चकले के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल देते हैं और इसके ऊपर रखेंगे ये लोई। अब लोई के ऊपर मैं यहाँ पर थोड़ी सी तेल लगा रही हूँ और इसी के साथ डाल देंगे बारीक कट की हुई धनिया पत्ती। तो थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करना है, इससे जो पराठे की लुकिंग है बहुत ही बढ़िया आएगी। वैसे ये स्टेप करना ज़रूरी नहीं है, आप इसे सिंपल भी बेल सकते हो, लेकिन इससे इसकी लुकिंग बहुत ही बढ़िया आती है। चलिए अब हम यहाँ पर इसे बेल लेते हैं। तो रोटी से थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे और थोड़ा सा इसे पतला ही रखें। और अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे, यानी जहाँ पर हमने धनिया और तिल लगा रखी थी ना, वो हिस्सा नीचे रहना चाहिए। और इसके अंदर डाल देंगे ये मसाला। तो इस मसाले को डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें, थोड़ा ज़्यादा ही लगाएं, क्योंकि ये जो पराठे होते हैं ना एकदम भरे भरे ही बढ़िया लगते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस तरह से इसे फोल्ड कर देते हैं, आप वीडियो में देख सकते हो। और इसके ऊपर ये थोड़ी सी स्लैरी लगाएंगे ताकि इसका जो दूसरा हिस्सा है ये इसके ऊपर चिपक जाए। और बस इसी तरह से दोनों कॉर्नर पर भी हम यहाँ पर ये स्लैरी लगा देते हैं। तो इससे जो हमारे पराठे हैं ना बढ़िया से चिपक जाएंगे, इनमें से जो मसाला है बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। अब इनके दोनों कॉर्नर को उठाते हुए भी इस तरह से हम इसे चिपका देंगे। ये देखिए, बस जिस तरह से लिफाफा बनाते हैं ना, बस वही शेप हमें यहाँ पर देना है। बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए क्या बढ़िया सा हमारा यहाँ पर ये पराठा लग रहा है। चलिए अब बारी है इसे सेकने की। तो तवे को पहले बढ़िया से गर्म कर लीजिए, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और एक तरफ से जैसे ही सिकता है हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो ये देखिए क्या बढ़िया सा सिका है, एकदम क्रिस्पी। और दूसरी तरफ से भी हम इसे इसी तरह से सिकने देते हैं। और इसके ऊपर अब हम यहाँ पर लगा देंगे तेल। तो जैसा कि मैं यहाँ पर तेल लगा रही हूँ, आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हो। और इस तरफ भी हम यहाँ पर बढ़िया सा तेल लगाकर इन्हें दोनों तरफ से अलट पलट करते हुए बढ़िया से सेक लेंगे। तो बहुत ही आसान है इन पराठों को बनाना और बनाने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। ये देखिए क्या बढ़िया सा लग रहा है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। तो इसकी जो साइड के कॉर्नर है ना, इसे भी उठाते हुए इस तरह से सेक लेंगे, क्योंकि पराठे थोड़े से मोटे होते हैं ना, तो वैसे तो ये कच्चे नहीं रहते हैं, लेकिन इस तरह से इनमें भी थोड़ा सा कलर आ जाएगा। तो बस दोनों तरफ से इसी तरह से उठाते हुए हम इन्हें बढ़िया से सेक लेंगे। तो इन टेस्टी टेस्टी पराठों को खाने के लिए आपको सॉस, चटनी या किसी भी तरह की सब्जी वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ही टेस्टी फीलिंग के साथ हमने इसे बनाया है। चलिए इसे बाहर निकाल देते हैं और जो बाकी बचे हुए हैं ना, वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से सेक के तैयार कर लेंगे। तो आज की छोटी सी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।